चर्चा में है साल 1984। 1984 की एक फिल्म जिसे हम कह सकते हैं कि वो फिल्म हमारे देश की पहली सेक्स कॉमेडी फिल्म थी। इस फिल्म का नाम था उत्सव। फिल्म प्रोड्यूस्ड बाय शशि कपूर। शशि कपूर का प्रोडक्शन हाउस से निकली थी ये फिल्म। डायरेक्टेड बाय गिरीश कर्नाड। फिल्म का म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। गीत लिखे थे पंडित वसंत देव ने। इसमें रेखा भी थी। जी जी, अरे सर, अरे उन्हीं के ऊपर तो है बाबूजी। फिर तो कॉमेडी हो जाए। तो जी मैं बता रहा हूं। और गीत लिखे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और डायलॉग लिखे थे प्रसिद्ध साहित्यकार स्वर्गीय शरद जोशी जी ने। ये था इस फिल्म की मुख्य भूमिका में थी रेखा, बहुत कमाल की अभिनेत्री हैं। और इसमें ही पहला ब्रेक मिला था शेखर सुमन को एज द मेन प्रोटैगनिस्ट, जिन्होंने चारुदत्त की भूमिका निभाई थी। ये संस्कृत हमारे क्लासिकल इंडियन लिटरेचर का एक प्ले है जिसका नाम है मृच्छकटिकम, मिट्टी की गाड़ी। मिट्टी की गाड़ी के ऊपर आधारित ये फिल्म बनाई गई है। तो इसमें वात्स्यायन का कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस किया गया है और चारुदत्त और वसंत सेना की प्रेम कथा है। वो उस जमाने की कहानी है जब स्त्रियां मृणाल, वलय और कंचुकी पहना करती थी हमारे देश में। वो बहुत स्वर्णिम काल था हमारे देश का। जैसे कहते थे, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा। दुनिया के इस पृथ्वी के ऊपर सबसे रिच जो नेशंस थे उनमें हमारा भारतवर्ष था। तो जब आदमी इतना रिच होता है ना, तो उसका मानसिक उड़ान ऊंची हो जाती है। जब आप समृद्धशाली होते हैं तो आपका मेंटल स्टैंडर्ड भी बहुत ऊंचा हो जाता है। ठीक है ना। अगर आपकी जेब में 50 लाख होंगे तो आप अपनी छुट्टियां माथेरान में बिताने नहीं जाना चाहेंगे। 50 लाख रुपए रखे होंगे तो आप जाना चाहेंगे, आप बार्सिलोना चले जाएं, आप सॉल्जबर्ग चले जाएं, आप वियना चला जाएं, आप इंटरलाकन चले जाएं, आप मिलानो चले जाएं, आप पादुआ चले जाएं, वेनिस चले जाएं। इस जगह जाना चाहेंगे आप। तो ध्यान रखिएगा, समृद्ध व्यक्ति जो है उसकी कल्पना और उसका मानसिक स्तर की उड़ान बहुत ऊंची हो जाती है। झोपड़ी के अंदर नानक और कबीर एक बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ा चमत्कार है। झोपड़ी में पैदा होने वाला हर व्यक्ति संत चोखा मिला और तुकोराम और नानक और कबीर थोड़े होता है। इसलिए समृद्धि बहुत जरूरी है। भारत समृद्ध था, इसलिए कामसूत्र की बात कर पाया। तो उत्सव के अंदर वात्स्यायन का कैरेक्टर है। अब मामला गंभीर हो रहा है। देखिए, हमने कहा था सेक्स कॉमेडी, वो फ्रिवलेस है, वो हंसी वाली चीज है, लेकिन गंभीरता की तरफ जब जाएंगे तो सृष्टि का केंद्र बिंदु ही ये है, यही है। इसी वजह से तो हम हैं। मृच्छकटिकम के ऊपर उत्सव फिल्म बनी और बहुत अच्छा म्यूजिक था। संयोग से आप ये देखिए कि इस फिल्म का मैं भी एक हिस्सा था। मैंने भी एक रोल किया और सबसे पहला स्क्रीन टेस्ट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मैं थोड़ा सा डेट शायद भूला, 19 जुलाई 1982 को मैंने एक दूसरे रोल के लिए स्क्रीन टेस्ट दिया था गिरीश कर्नाड साहब के कहने के ऊपर। आरके स्टूडियो में एक रंगमंच का कर्मी का पता नहीं क्या रोल है, वो उसका स्क्रीन टेस्ट दिया था। और अब होता यह है कि श्याम बेनेगल साहब की फिल्म शूटिंग कर रहा था मैं 1982 में, मंडी फिल्म की। वहीं पर शबाना आज़मी जी के माध्यम से जावेद अख्तर से मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे एक रोल ऑफर कर दिया। मैं बेताब एक फिल्म लिख रहा हूँ भाई, एक छोटा सा रोल निकला है, तुम करना चाहोगे क्या? मैंने कहा साहब, बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो उन्होंने कहा कि आ जाओ तुम। तो मैं 22 अक्टूबर 1982 को पहली बार हवाई जहाज़ में बैठा, पहली बार बॉम्बे पहुंचा। तब बॉम्बे हुआ करता था और मैं विक्रमजीत जी के ऑफिस में, सनी के फूफा जी विक्रमजीत सिंह जी दयाल, उनके साथ पहले ही दिन मेरा बड़ा अच्छा जम गया। तो उन्होंने मुझे 2000 रुपया मेरे हाथ में रख दिया। कहने लगे शूटिंग थोड़ा आगे बढ़ गई है, तुमको 31 अक्टूबर को जाना है। कहाँ जाना है? बैंगलोर जाना है। मैंने कहा जी ठीक है। तो 31 अक्टूबर को कोई दोपहर की या शाम की फ्लाइट थी मेरी बैंगलोर की। 12 बजे गिरीश कर्नाड साहब आए और उन्होंने कहा कि मेरी फिल्म में रोल करोगे? तो मैं आपको बता चुका हूँ 19 जुलाई 1982 को उन्होंने स्क्रीन टेस्ट लिया था, वो तो दे चुका था। मैंने कहा सर, अगर रोल में दम है तो ज़रूर करूँगा, क्योंकि पीछे मंडी का विश्वास था, मंडी फिल्म करके आया था और बेताब फिल्म करने जा रहा था, तो मन में एक आत्मविश्वास आ जाता है। उन्होंने कहा डैम इट, आई वॉन्ट यू टू प्ले मासियर। स्क्रिप्ट मुझे पता थी कि स्क्रिप्ट क्या है। तो उन्होंने कहा आई वॉन्ट यू टू प्ले मासियर। मैं बिलीव ही नहीं कर पाया कि एक रनिंग पैरेलल रोल गिरीश कर्नाड साहब मुझे ऑफर कर रहे हैं। इसी बीच में ओमपुरी नीचे उतर के आए। तो ओमपुरी ने कहा गिरीश, अन्नू के साथ क्या कर रहे हो?
गिरीश कर्नाड ने कहा, ओम तुमने अर्धसत्य की वजह से उत्सव छोड़ दी है, मैंने तुम्हारा रोल अन्नू कपूर को दे दिया है। ये उत्सव की मेरी कहानी थी। और शशि साहब ने मुझे उस फिल्म को करने के, आप देखिए, एक फटीचर गरीब आदमी को 30,000 रुपए दिए थे मुझे। और हाँ साहब, उत्सव का एक गीत बहुत पसंद है मुझे, मन क्यों बहका, और बहका तो है ही, दोनों बहनों ने गाया है। गगन तले, सांझ ढले गगन तले हम कितने एकाकी, छोड़ चले नैनों को किरणों के बाकी। पंडित वसंत देव, क्या बात है, क्या बात है, क्या रचना है। वसंत देव जी को सादर प्रणाम करना चाहता हूं। उसके बाद उन्होंने सुर संगम के गीत भी लिखे थे। आए सुर के पंछी आए, अंबर के ओंकार नाद की गूंज उठाते आए, आए सुर के पंछी आए। क्या बात है। किरणों की अवरोह राह से धरती पर उतराए, माटी को छूकर जीने की मन में चाह जगाए, आए सुर के पंछी आए। क्या बात है। पंडित वसंत देव जी ने क्या गीत लिखा है। और इसी फिल्म का एक गीत और बनाना चाहूंगा। धन्य भाग सेवा का अवसर पाया, चरण कमल की धूल बना मैं, मोक्ष द्वार तक आया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया। उसमें एक लाइन है कि हरि अनंत हरि रूप अनंता। कितनी सुंदर भाषा है। हरि अनंत हरि रूप अनंता, हर कोई कैसे ध्यावे, राग रागनी के स्वर स्वर में हरि निज रूप दिखाया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया। ऐसे ही वसंत देव ने उत्सव फिल्म में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए एक बहुत सुंदर गीत लिखा था, सांझ ढले गगन तले हम कितने एकाकी। तो मेरे मेहरबान कदरदान, चर्चा में रहा साल 1984। थोड़ी देर में जब वापस लौटूंगा तो बात करेंगे 1984 की कुछ और फिल्मों की और 1984 का लेखा जोखा। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।